अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल जो हमने लेसन पढ़ा था, अब जो है उसका लेसन 2 है और ये अल्फ़ाबेट का लेसन नंबर 2 है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था धा तक। अब अगला जो हमारे पास अल्फाज है वो है डाल। दाल के ऊपर 3 नुक्ते हैं। ये सिंधी का अपना प्योर अल्फाज है। इसमें कोई भी आप समझ लें कि ऐसा अल्फाज उर्दू में नहीं है। ये जो है सिंधी का अपना अल्फाज है, ऐसा अल्फाज नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने आगे डैश लगाया और फिर इसका हमने तर्जुमा किया। तो ये जब तर्जुमा इस अल्फाज का डाल का किया तो ये उर्दू में आकर दाल बन गया। जिस तरह मैंने आगे लिखा हुआ है डह। डह कहते हैं 10 को, यानी दाल के ऊपर जो 3 नुक्ते थे टे वाले वो ख़त्म होकर ये दाल बन गया। हम चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे। उस फर्स्ट चैप्टर में भी अल्फाज है दही, यानी 10वीं। तो या सिंधी में बोलते हैं डाडो। डाडो यानी दादा। तो ये जब अल्फाज डाल है, जब इसको आप ट्रांसलेट करेंगे अपने समझने के लिए तो ये डाल अल्फाज उर्दू में आकर दाल बन जाएगा अल्फाज। उसके बाद अगला जो अल्फाज है 22, ये है डा। इसमें ये है कि ये सिंधी में भी है, उर्दू में भी है। सिर्फ इन दोनों में जो फ़र्क है वो लिखने का फ़र्क है। बोलने में, तलफ़ुज़ में दोनों सेम हैं। तो सिंधी में जो डा होता है वो दाल के नीचे एक नुक्ता, और उर्दू का जो डा होता है वो दाल के ऊपर तोय बनता है। जिस तरह अगर आप डॉक्टर लिखना चाहें तो उर्दू में डॉक्टर डा अलिफ काफ टे रे, लेकिन सिंधी में जो डॉक्टर लिखा जाएगा वो सिंधी का दाल लिखकर उसके नीचे एक नुक्ता लगाएगा, तब वो डा बनेगा। उसके अलावा अगला जो अल्फाज है ढा। ढा या ढे, ये भी बोलने में, तलफ़ुज़ में दोनों सेम हैं। इसमें जो फ़र्क है वो लिखने का फ़र्क है। ढा जो होता है वो दाल के नीचे 2 नुक्ते होते हैं, लेकिन उर्दू में अगर हम देखें तो डाल और हे ढा होता है। अब यहाँ पर 2 अल्फाज से बन गया और सिंधी में एक अल्फाज से बना। अच्छा, धा और ढा में क्या फ़र्क है, या धे और ढे में क्या फ़र्क है? तो धा जो होता है उसकी हम पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, लेसन 1 में पढ़ा है। धा जो होता है वो दाल के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, और जो ढा होता है, डाल और हे होता है, सिंधी में उस दाल के नीचे 2 नुक्ते होते हैं। ये दोनों में फ़र्क है धा और ढा में। ज़ा या ज़ाल जो है वो सेम टू सेम उर्दू का अल्फाज है। इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, ना ही लिखने का फ़र्क है और ना ही पढ़ने का फ़र्क है। ये सेम टू सेम अल्फाज हैं। उसके बाद रे है। रे भी सेम टू सेम है। जिस तरह उर्दू में लिखते हैं रे, सेम सिंधी में भी रे सेम लिखते हैं। लेकिन जो 26 अल्फाज है रे, ये सिंधी का अल्फाज है। इसका जो उर्दू है वो रे के ऊपर तोय बनता है। याद रखिएगा, सिंधी का जो रे है, सिंधी का रे के ऊपर 4 नुक्ते, और उर्दू का जो रे है वो रे के ऊपर तोय बनता है। दोनों का तलफ़ुज़ सेम है, सिर्फ़ और सिर्फ इन दोनों में जो फ़र्क है वो लिखने का फ़र्क है। तो सिंधी का रे होता है रे के ऊपर 4 नुक्ते। जिस तरह अगर पहाड़ लिखना चाहें सिंधी में पे, दुश्मी हे अलिफ हा, और रे के ऊपर 4 नुक्ते। लेकिन जब हम उर्दू में लिखेंगे पहाड़ तो पे, हे अलिफ हा और रे के ऊपर तोय बनता है। तो ये अल्फाज जो डिफरेंस थे मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। डाल का उर्दू दाल, डाल या डाल। उसके बाद ढा, डा का उर्दू डा सेम है। डाल,
ڈا، ڈھا، زال، رے اور ڈے، یہ الفاظ ہیں جو چینج ہیں. ہم اگلی کلاس میں، اگلے لیسن میں ہم اس کے آگے پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.